वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। और ये वीडियो देखने के बाद आप वर्नर थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करें वर्नर थ्योरी की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नर थ्योरी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं ताकि आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएँ वर्नर थ्योरी से रिलेटेड। और बाय चांस किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट रह जाए, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूँगी कि कोई डाउट ना ही रहे, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी मेटल कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर थ्योरी ये कहती है कि जो कोई भी हमारे पास मेटल है उसके पास दो तरह की वैलेंसी होगी। दो तरह की वैलेंसी कौन कौन सी होगी? एक हमारे पास होगी प्राइमरी वैलेंसी, एक हमारे पास होगी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज सेम एज शोन बाय मेटल इन इट सिंपल साल्ट एंड इट इज़ इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सेम होगी जो मेटल की जो है, मतलब मेटल की सिंपल साल्ट में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की इक्वल होगी। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब कोई भी हमारे पास सिंपल साल्ट है, उस सिंपल साल्ट में जो हमारे पास मेटल है, ठीक है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। पर आगे हम इसका एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको और इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी इज द वैलेंसी सेटिस्फाइड टुवर्ड लीजेंड्स। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? वैलेंसी है जो लीजेंड्स जो सेटिस्फाई करिए टुवर्ड लीजेंड्स, और वो किसके इक्वल है? सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल है? कोऑर्डिनेशन नंबर के। आपको ये ध्यान रखना है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती थी कि जो हमारे पास साल्ट होता था उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कहीं ना कहीं वो हमारे पास रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन नंबर से। सेकेंडरी वैलेंसी किससे रिलेटेड है? हमारे पास कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर से। और द आयन और ग्रुप बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेटिकल अरेंजमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के जो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट स्पेटिकल अरेंजमेंट होगी। ठीक है, ये मतलब है इस बात का। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत ईजी है वर्नर थ्योरी। प्राइमरी वैलेंसी, ये एग्जाम्पल हमें दे रखा है। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी थोड़ा सा रिकैप, जो भी दो स्लाइड पढ़ी। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कोई भी हमारे पास साल्ट होता था उस साल्ट में मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और सेकेंडरी वैलेंसी इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब इज रिलेटेड टू नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। रिलेटेड भी कह सकते हो पर वो इक्वली होगी ना कोऑर्डिनेशन नंबर के। ओके, प्राइमरी वैलेंसी इसमें 3 है। कैसे? प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर आप इस कंपाउंड में देखेंगे तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। तो जो मतलब कोई भी पास साल्ट है उसमें जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्राइमरी वैलेंसी है। तो इसमें जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। आपको ऐसे रिप्रेजेंट 3 नहीं लिखना, +3 लिखना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रही हूँ तो +3 लिखूंगी, विच इज सेटिस्फाइड बाय 3 क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये 3 क्लोराइड आयन ने इसको सेटिस्फाई करा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर, और यू विल से सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है। तो चलिए अब ये भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं इस कंपाउंड का। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें अमोनिया के, ये अमोनिया है, उसके 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, अमोनिया के 6 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6 नहीं +6 एज देयर आर एग्जैक्टली 6 अमोनिया लीजेंड मॉलिक्यूल डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड टू मेटल। इस 6 और +6, तो यार ये प्लस लगा देना। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में डिफरेंस दे रखे हैं। बोर्ड्स में जो है वो 2 या 3 डिफरेंस पूछ लेंगे तो आप राइट कर लेना। ठीक है, ये वाला डिफरेंस तो मैंने अभी आपको कई बार बताया कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करती है प्राइमरी वैलेंसी, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये डिफरेंस तो आप कर लेंगे। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ नेगेटिव आयन द सेंट्रल मेटल आयन कैन अट्रैक्ट, मतलब ये किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ नेगेटिव आयन जो सेंट्रल मेटल एटम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और लीजेंड्स जो डायरेक्टली बॉन्डेड हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आयनाइजेबल है। जैसे NaCl होता है वो आयनाइज हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आयनाइजेबल का क्या मतलब है? आयन्स में ब्रेक होना। ठीक है, और ये नॉन आयनाइजेबल है। ठीक है, ये 3 डिफरेंसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो है
कोई स्पेटिकल अरेंजमेंट नहीं होती, मतलब स्पेस में अरेंजमेंट लीजेंड्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे इसकी होती है स्पेसिफिक पोजीशन होती है लीजेंड्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड विद नेगेटिव आयंस एंड आयंस सराउंडिंग द मेटल। और यहाँ पे डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ लीजेंड्स अटैच टू मेटल एटम इंक्लूडिंग बोथ एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे मतलब प्राइमरी वैलेंसी तो बेसिकली नेगेटिव आयंस एनायंस की बात कर रही है जो सराउंड कर रही है मेटल आयंस को, पर यहाँ पे एनायंस के साथ साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, ठीक है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगे तो वैसे पूछ लेना, और कोई पॉइंट में डाउट लगे तो कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी टॉपिक जो आपको ज़्यादा टफ लगता हो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे आ जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।